हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 17 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य के साज प्रसिद्ध उत्पाद भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और बांस सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। तो झारखंड के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अनावरण किए गए भारत का पहला डिस्टेंस जनरेटिंग एआई मॉडल को क्या नाम दिया गया है? वरिया। आई इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है? 127। फर्स्ट पे रही है आइसलैंड और लास्ट पे रहा है रशिया। किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट के रूप में पहले स्थान पर कौन रहा है? जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ग्लोबल विंड डे 2026 कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी आर विंड आर कम्युनिटी। रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। भारत के अगले सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन नियुक्त हो रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। हाल ही में भारत दुनिया में घरेलू विमानन बाजार में कौन से पायदान पे पहुंच गया है? थर्ड पे। फर्स्ट पे अमेरिका था, सेकंड पे चाइना। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं एलन मस्क। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय डाक द्वारा किस राज्य से पहली बार ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है इस सेवा का उद्घाटन किया गया है। और ये जो सेवा है हिमाचल प्रदेश के मंडी से लेके मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से लेके रेहरधर डाक शाखा डाकघर तक ये शुरू की गई है। और ये हवाई मार्ग से लगभग 5 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और जो नॉर्मली इसको टाइम लगता था 2 घंटे से समय जो लगता था उससे अधिक, वो सफ़र को मात्र 7 मिनट में पूरा कर लेगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत NH48 से की गई थी, सूरत गुजरात में। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित किया गया था सिक्किम को। बैंगलोर पुलिस बल के द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई थी। पिक्सन एंड सर्वम एआई के द्वारा भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया था पाथ फाइंडर। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस रही थी। भारत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहली आईओई बनी है जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। CSIR और BPCL के द्वारा भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट से बना जियो सेल को नाम दिया गया था फिनिक्स। भारत में पहली बार आयोजित ISO TC20SC14 अंतरिक्ष प्रणाली संचालन मेजबानी की बैठक जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा की गई थी। तमिलनाडु के थुट्टुकुडी में भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। और भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है अहमदाबाद से लेकर धोलेरा के बीच बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है स्लोवाकिया के द्वारा। तो भारत के प्रधानमंत्री अपने जो है फ्रांस और स्लोवाकिया के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं, जहां फ्रांस में वो G7 में सम्मेलन में शामिल होंगे और वो स्लोवाकिया के भी यात्रा पे गए हैं। तो वहीं पे जो है स्लोवाकिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास जो है ये सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उन्हें स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिन के द्वारा एक विशेष समारोह के दौरान दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है स्लोवाकिया का प्रतिष्ठित और सर्वोच्च राज सम्मान है। और ये सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया भर के विभिन्न देशों के द्वारा 33 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं।
और स्लोवाकिया की बात करें तो पीएम मोदी वर्ष 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से, मतलब 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद से वहां का दौरा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी को कुछ हाल फिलहाल में जो दिए गए हैं सम्मान, उससे रिलेटेड फैक्ट देखें तो इजराइल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया था। स्वीडन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया था। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला समर्पित विंड टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है WT मारुत। ठीक है, तो अभी 15 जून को जो है वर्ल्ड विंड डे था। उस अवसर पे जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा वैश्विक पवन दिवस के अवसर पे गोवा में एक समारोह आयोजित किया गया था। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत का पहला समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत, जिसका फुल फॉर्म है विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर, की आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का मुख्य लक्ष्य है कि भारत के भीतर पवन टरबाइन बनाने की क्षमता को मजबूत करना, और ये कदम पवन ऊर्जा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत बिहार से पहली बार संरक्षित दलहन खरीद पहल की शुरुआत की गई थी। DPI@2047 नाम से रणनीतिक पहल की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा कपास क्रांति की शुरुआत 2026 से 2031 के लिए की गई थी, जो कि 5F विजन पर आधारित है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए जनानी पोर्टल शुरू किया गया है। मनरेगा के स्थान पे जो VVG राम जी लाया गया है वो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। CGI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा डिजिटल पहल शुरू की गई है, उसका नाम है वन केस वन डेटा। और 2015 को शुरू की गई 3 जन सुरक्षाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सेहत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के भाभिया योजना के तहत देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और 1 जून 2026 को PM स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टाइगर रिजर्व के नीचे से देश की पहली 8 लेन सुरंग बनाई गई है? तो ये बनाया गया है राजस्थान में स्थित मुकंदरा टाइगर रिजर्व के नीचे से। ठीक है, तो भारत की पहली 8 लेन टनल राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे से खुलने के लिए तैयार है। और ये सुरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वन जीवों को बिना किसी परेशानी के ऊपर की सतह पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। ये ट्विन टनल होगा जिसकी लंबाई जो है 4.9 किलोमीटर होगा। और ये राजस्थान के कोटा जिले में, यहाँ पे कोटा जिला, तो यहीं पे मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो दिल्ली मुंबई के बीच जो सफर है 24 घंटे के जगह घट के 12 घंटे ही हो जाएगा। जो राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखें, एक है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। और केलो दे घाना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा किस वर्ष तक पवन ऊर्जा क्षमता को 155 गीगावाट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ठीक है,
तो भारत ने वर्ष 2035 तक 155 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अभी गोवा में जो वर्ल्ड विंड डे के अवसर पे 15 जून को जो था, गोवा में कार्यक्रम हुआ था, इसी पे आधिकारिक घोषणा की गई है। और जो जून 2000 की भारत की वर्तमान स्थिति देखें, तो जून 2026 में जो है पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता है 56.1 गीगावाट। ठीक है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार बना हुआ है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट का और 2035 तक कितना है 155 गीगावाट तक। इसके अलावा जो है भारत की वार्षिक विंड टरबाइन निर्माण क्षमता वर्तमान में जो है 24 गीगावाट है और देश का लक्ष्य है कि 2040 तक वैश्विक विंड सप्लाई चेन के 20% हिस्से पे कब्जा करना है। ये भी एक टारगेट रखा गया है। 2035 से रिलेटेड कुछ टारगेट देख लेते हैं पहले। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1835 में शुरू किया गया मैकॉले मिनेट अभियान को 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश भर में 2035 तक ई पासपोर्ट पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। नौसेना प्रमुख के द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% करने का लक्ष्य 2035 रखा गया है। मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा बढ़ाकर 10 वर्ष की गई कि जो 2026 से 2036 तक रहेगा। 2040 से रिलेटेड क्या लक्ष्य है? भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा 2040 तक भारत को जो है चांद पर स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 से रिलेटेड लक्ष्य जो रखे गए हैं वो ये हैं कि केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 2027 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। 2047 तक नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है कि 19.5% जनसंख्या इंडिया की बुजुर्ग हो जाएगी और सरकार के द्वारा हर नागरिक को बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है 2047। 2080 का लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है वह 1.8 और 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ जो है स्थिर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत 3 नए चूजों के जन्म के साथ भारत में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में अब इनकी संख्या 94 हो गई है। ठीक है। तो अभी जो है 3 बच्चों का जन्म हुआ है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रोग्राम है ये बेसिकली राजस्थान के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो डेजर्ट नेशनल पार्क जो जिसका हमने अभी देखा था राजस्थान का नेशनल पार्क में, वहाँ और गुजरात के कच्छ जैसे शुष्क घास के मैदान में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं और इसको IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है और IUCN के रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब अत्याधुनिक संकटग्रस्त श्रेणी में इन्हें रखा गया है क्योंकि जंगलों में अब इनकी संख्या मात्र 150 से भी कम हो गई है। कुछ हम भारत में जो जीव पशु और पक्षियों के संरक्षण के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते गए हैं उससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया था बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में चलाया गया था घड़ियाल मगध सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में एशियन एलिफेंट के संरक्षण के लिए। वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2004 में चलाया गया था गिद्ध के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है 2009 में स्नो लेपर्ड जो हिमालयन में पाए जाते हैं उनके लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में जो गंगा रिवर डॉल्फिन और मरीन डॉल्फिन है उनके संरक्षण के लिए। सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है ऑलिव रिडल सी टर्टल जो कि उड़ीसा के तट पे हर साल आते हैं उनके संरक्षण के लिए चलाया गया था। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है एशियाटिक लायन के लिए। इंडिया राइनो विजन 2020 2005 में चलाया गया था वन हॉर्न डायनासोर जो कि कहाँ पाया जाता है जनरली काजीरंगा नेशनल पार्क में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि पाए जाते हैं राजस्थान वगैरह में। हंगोल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है कश्मीर का जो है राष्ट्रीय पशु सॉरी जो है कश्मीर का जो पशु है हंगुल उसके लिए चलाया गया है।
प्रोजेक्ट चीता 2022 में चलाया गया चीता के संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये छूट गया था मुझसे, तो ये बनाया जाता है हर साल 14 जून को। ठीक है, ये मिस हो गया था ये वाला। तो ये बेसिकली हर साल पूरे विश्व में सुरक्षित रक्त आपूर्ति के प्रति जागरूकता फैलाने और सुरक्षित रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। इस दिवस की स्थापना जो है 2004 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई थी और ये दिन 14 जून इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टाइनर की जयंती 14 जून के 1868 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उन्होंने मानव शरीर में एबीओ रक्त समूह प्रणाली जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी खोज की थी। एक सबसे पहले हम ये जून से रिलेटेड कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। ये वाला कुछ इसमें गड़बड़ है, ये इसको मैं कल इसको करेक्ट करके बताऊंगी आपको। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे जो है 15 जून को मनाया जाता है जिसकी थीम थी आर विंड आर कम्युनिटी। ठीक है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट देखें तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो है दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, जो एंटीजन होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो कार्ल लैंडस्टन के द्वारा ही किया गया था 1901 में और उन्होंने बताया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी। जो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी पे। ठीक है, जो ये ब्लू कलर के हैं ये एंटीजन ए है और जो ये ग्रीन कलर के हैं ये एंटीजन बी है। इसके अलावा जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और वो प्लाज्मा जो होता है वो कंटेन करता है एंटीबॉडी, ये एक तरह का प्रोटीन है और ये जो एंटीजन जो आरबीसी में पाए जाते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन नहीं पाया जा जो एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन है आरबीसी में जो एंटीजन है ए बी ये इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये जो है इसी को हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसे हमारे ह्यूमन में जो है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटी बी। इसी तरह जो है तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए और ए बी को डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। एंड बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है तो एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होता है एंटी ए, ये डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को। ठीक है, जब हम ब्लड देते हैं तो एंटीजन देखते हैं। ठीक है, तो सेम एंटीजन वाले को आप ब्लड ग्रुप दे सकते हो। जब हम रिसीव करते हैं तो हम एंटीबॉडी देखते हैं, इसके पास एंटी ए है तो ये बी एंटी बी और जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है वो उनसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, ए बी जो है उसके पास एंटीजन ए और बी होता है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये सिर्फ ए बी को डोनेट ही कर सकता है और ले सकता है ए बी ओ, तो इसको जो है यूनिवर्सल रिसिपिटेंट कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को। ओ जो होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी जो है एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट होते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि वो ओ ए बी और ए बी सब सारे ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है लेकिन रिसीव सिर्फ कर सकता है ओ ब्लड ग्रुप से। तो ओ ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और ये ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। इसका उद्घाटन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के द्वारा तिरुवनंतपुरम से किया गया है और इसमें राज्य की सभी उम्र की महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के तहत मुफ्त सफर कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा या सामाजिक स्थिति का बंधन नहीं है। केरल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आक्रामक पौधों की पहचान के लिए केरल में नियोफाइड ऐप लॉन्च किया गया था। केरल की तान्या नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त हुई थी। देश का पहला राज्य केरल बना था जिसके द्वारा टाइडल फ्लडिंग को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था। केरल का नाम चेंज करके केरलम किया गया है और केरल का वर्काला शहर एकमात्र 2062 और जीरो वेस्ट में शामिल किया गया था। कैबिनेट स्तर पे एआई मिनिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य यही बना था और डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन बनाने वाला भी पहला राज्य केरल ही बना है। केरल राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया था। केरल के वन विभाग के द्वारा भारत का पहला कोर्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल वन्यजीव अपराध सिस्टम हॉक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी वैश्विक संधि की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी जिनेवा में इनका 114वें सत्र का सम्मेलन हुआ था जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म जो श्रमिक है उनके लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी वैश्विक संधि कन्वेंशन नंबर 193 को मंजूरी दे दी गई है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फूड डिलीवरी या जो टैक्सी होते हैं या फ्रीलांसिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े करोड़ों श्रमिकों के शोषण को रोकना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत उनको उनकी काम का जो है उचित उचित सैलरी प्रदान करना, उनके काम का जो है क्लासिफिकेशन करना ताकि उनकी सैलरी अच्छे से डिसाइड हो सके। उनकी जो उनको जिस तरीके से काम कराया जाता है या जिस तरीके से उनको पैसे दिया जाता है या जो भी चीज़ें हैं उनके काम वर्किंग आवर को लेकर उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उनके मौलिक अधिकार और सुरक्षा को तय करना और प्रवासी श्रमिक जो कि जनरली जो बाहर दूसरे स्टेट से आके दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उनके संरक्षण को ज़्यादा बढ़ावा देना, ये इसके अंतर्गत इन पांचों पॉइंट को कंसीडर किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि श्रम संबंधी मुद्दों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसकी जो स्थापना 1990 में वर्साई संधि के तहत किया गया था और 1946 में संयुक्त राष्ट्र का विशेषकृत इसको अंग बनाया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्साई संधि के तहत आईएलओ संविधान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि श्रम में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्रमिकों के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, उचित वेतन, कार्य समय और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देना। इसकी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आईएलओ ने 1998 में 4 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलीज किए थे। एक तो संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है, सभी प्रकार के जबरन या अनिवार्य कार्य का उन्मूलन करता है, बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन है, रोजगार और व्यवसाय में भेदभाव का उन्मूलन का फंडामेंटल प्रिंसिपल आईएलओ के द्वारा बनाया गया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया इंडिया के द्वारा। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के, जिसका आयोजन जो है इंडिया में किया गया था, गोवा में। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और यूरोपियन एजेंसी द्वारा मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या असम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।